Hello guys, myself Sakshi Chauhan. Welcome to my channel. तुम लोग सोच रहे होगे इस चैनल का पर्पस क्या है ना? इस चैनल का एक पर्पस है और पर्पस ये है तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सिखाना कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर को ना डिकोड करा जाता है, बाउंड्रीज कैसे बिल्ड होती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे अपनी अकोमोडेट करा जाता है, कैसे इमोशनली रेगुलेट बना जाता है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल कैसे सीखा जाता है और भी बहुत सारी चीजें होंगी। पर बेसिकली तुम्हारे अंदर की जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो तुम हर टाइम बस परेशान रहते हो, जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग, इन सब चीजों का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। सो बने रहो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। कम्युनिटी बिल्ड करने का मेरा विजन है ताकि लोग सीख सकें इमोशनल रेगुलेशन, मेटाकॉग्निशन, काफी सारे साइंटिफिक चीजें भी होंगी, बट एकदम सिंपल देसी लैंग्वेज में होगा, ठीक है, जो एक आम इंसान आराम से समझ सके। ओके, सो आज का टॉपिक है 7 थिंग्स दैट कैन हेल्प यू इन डिस्ट्रॉइंग योर इनसिक्योरिटीज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला पॉइंट, कांस्टेंट कंपैरिजन। तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी, हर वक्त अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। ये कोई हमें इनबिल्ट थोड़ी होता है कि भाई हम दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हम लोग सीख लेते हैं। वो तुम्हें याद होगा बचपन में तुम्हारी रिश्तेदारी में मौसी होगी, बुआ होगी, चाची होगी, या तुम्हारी खुद की मम्मी भी हो सकती है। कोई तुम्हें तुम्हारे कजन से कंपेयर कर रहा है, कोई तुम्हें शर्मा जी के लड़के से कंपेयर कर रहा है। सो ये जो हमें हैबिट होती है ना, ये बचपन में हमें यहाँ से आने लगती है कि यार बार बार, फिर तुम सोचते भी होगे अपने मन में कि यार मुझे बार बार इससे क्यों कंपेयर किया जा रहा है। एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स को आदत हो चुकी है, उन्हें भी बेचारों को पहले ऐसे ही कंपेयर करा गया ना, उनके कजन से, उनके मौसी के और चाचा के लड़कों से। तो वही सेम उनके अंदर भी आ जाता है, फिर वो अपने बच्चे को भी वैसे ही ट्रीट करने लगते हैं। बट इसका सोल्यूशन क्या है? देखो यार, हर इंसान की ना अपनी जर्नी है। तुम ना सूरज और चांद को ना कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों के अपने अपने गुण हैं। सो हर वक्त ये सोचते रहना कि ये मेरे से इस चीज में बेहतर है, ये इंसान तो इसका स्किन केयर अच्छा है, अच्छा इसका स्किन कलर बहुत बढ़िया है, ये इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, ये इसकी हाइट अच्छी है, ये इस इंसान की आंखों का रंग बहुत अच्छा है। एक्चुअली हर किसी के पास ना यूनिक फीचर्स हैं। सो हम ये नहीं बोल सकते ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है। हर चीज का अपना अपना एक ये है कि हर चीज का अपना एक पर्पस है। हर किसी की अपनी टाइमलाइन चल रही है, हर किसी की अपनी एक अलग जर्नी है। सो पहली चीज तो अपने आप को लोगों से कंपेयर करना ना बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हें अपने आप को देखना शुरू करना है कि तुम अंदर से कैसे इंसान हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। और जब तुम अपने ऊपर फोकस करोगे ना, तो इंस्टेंटली क्या होगा, तुम दूसरों से कट ऑफ हो जाओगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है बिल्ड रियल स्किल्स। अब मैं कौन से स्किल्स की बात कर रही हूँ? मतलब देखो, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा हमें? कॉन्फिडेंस तुम्हें इस चक्कर में नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर फिलहाल कोई स्किल नहीं है, या फिर यूं कहूं कि तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि तुम में क्या अच्छा है। सो तुम्हें ना पहले अपने अंदर एक स्किल डेवलप करने की जरूरत है। कोई भी एक स्किल उठाओ, तुम्हारी मर्जी है, तुम देखो कि तुम किस चीज को बेहतर कर सकते हो। एक होगी तुम्हारी इनबिल्ट कि तुम इस चीज में पहले से ही बहुत अच्छे हो, बस तुम्हें पता नहीं कि हाँ तुम उस चीज में अच्छे हो। तो वो करने के लिए तो तुम्हें सबसे पहले थोड़ा खुद को देखना पड़ेगा कि यार मैं किस चीज में अच्छा हूँ। मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, मैं ड्राइंग अच्छी बना लेता हूँ, या फिर मैं इजीली लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ, या फिर मेरे अंदर राइटिंग की स्किल है, या मैं डांस अच्छा कर सकता हूँ, या कोरियोग्राफी, या मैं कलर्स को, किसी का माइंड ना ऐसा होगा जो नेचुरली कलर्स को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, किसी का माइंड ऐसा होगा
जो नेचुरली मतलब जो म्यूजिक है उसको बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ एबिलिटी है, तुम्हें अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप करना है जिसकी डिमांड इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग उस चीज को कर पाते हैं। अब ऐसी स्किल मत चुनना जिसको सब इजीली कर लेते हैं, स्किल ऐसी डेवलप करो अपने अंदर जिसको बहुत मुश्किल है करना। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब तुम मुश्किल काम करते हो ना, क्योंकि आसान तो यार सभी कर लेते हैं, आसान चीज में उतना कंपटीशन नहीं है और ना ही तुम उसमें इतना कॉम्पिटेंस फील कर पाओगे अपने अंदर। कॉन्फिडेंस तुम में तब बिल्ड होगा जब तुम कुछ ऐसा करने लगोगे जो सब लोग एक्चुअल में नहीं कर सकते। सो उस चीज पे ध्यान दो, जैसे कि कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कहने को सब कर लेते हैं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत एवरेज, लेकिन किसी स्किल में मास्टर होना और एवरेज होने में बहुत फर्क है। उसी के हिसाब से ना रेट डिसाइड होते हैं इंसान के। ओके, थर्ड पॉइंट, स्पेंड लेस टाइम सीकिंग वैलिडेशन। अच्छा, अब इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है जो तुम अप्रूवल बाहर ढूंढ रहे हो ना, दोस्तों का, भाइयों का, माता पिता का, कि कोई आके तुम्हें एक बार बोल दे भाई तू तो बहुत औसम है, बहन तू बहुत सुंदर है, या फिर कोई आगे कह दे तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब ये जो तुम दूसरों का ढूंढ रहे हो ना अप्रूवल, की कोई दूसरा आके तुम्हें बता दे तुम इंटेलिजेंट हो, सुंदर हो, या फिर तुम हो भाई कुछ कैपेबल, ये बाहर ढूंढना बंद कर दो। अब इसे तुम बाहर ढूंढना बंद कैसे करोगे? जब तुम अपने अंदर स्किल बिल्ड करोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब तुम अपने अंदर एक स्किल बिल्ड कर लोगे, तुम छोटे मोटे जो तुम अचीवमेंट्स अपने बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि जब तुम स्किल बिल्ड कर रहे हो ऑब्वियस सी बात है तुम उसमें अच्छा करने लगोगे। कॉन्स्टेंटली जब तुम उसमें अच्छा करने लगोगे तो तुम्हें ना अपने अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होने लगेगा। फिर जो तुम अप्रूवल अब तक बाहर ढूंढ रहे थे ना लोगों से कि कोई मुझे आगे वैलिडेट कर दे, वो तुम बाहर नहीं ढूंढोगे, वो तुम्हें अपने अंदर फील होने लगेगा। सो ये इसीलिए कह रही हूँ कि ये चीज करके देखो, अपने अंदर कोई भी एक स्किल उठो और वो डेवलप करो, उस पर काम करना स्टार्ट करो। पता है, जब हमारे अंदर कोई स्किल डेवलप होती है और हम काम करते हैं उस पे और लोगों को वैल्यू देते हैं, उसके बदले हमें पैसा मिलता है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी बिल्ड होती है, दूसरों का फिर अप्रूवल नीडेड नहीं होता इतना। ओके, फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव योर सेल्फ टॉक। इम्प्रूव योर सेल्फ टॉक, इसका क्या मतलब है? अरे भाई, जो तुम हर टाइम अपने आप से इतनी नेगेटिव बातें करते रहते हो, मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे साथ पता नहीं सारे अत्याचार मेरे ही जीवन में कर दिए, मेरी कुंडली खराब है। पहली बात तो ये बातें बोलना बंद कर दो। अगर तुम हर टाइम अपने आप को ऐसे ही कॉन्स्टेंटली खुद ही क्रिटिसाइज करते रहोगे तो वैसे भी लाइफ में तुम्हारी कुछ अच्छा होने से ही, क्योंकि तुम हर वक्त बस अपने में कमी 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 ही ढूंढ रहे हो। अब इस चीज को ध्यान से समझना, या तो तुम्हें, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास ना एक पानी का ग्लास है, अब वो आधा भरा हुआ है, पर तुम्हें तो वो दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि तुम हर वक्त बस नेगेटिव बातें अपने आप से कर रहे हो। तो इस वजह से तुम्हें तो यही दिखाई देगा यार पानी का ग्लास तो आधा खाली है। जब तुम अपना फोकस उस आधा जो ग्लास खाली है उससे हटा के इस चीज पर लेकर आओगे कि ये पानी का ग्लास तो आधा भरा हुआ है, उस दिन तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। तुम्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई दे सकती तब तक जब तक तुम इस किल्लत में जी रहे हो कि ये भी खराब है, ये भी खराब है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक माइंडसेट शिफ्ट दो तुम्हें, कभी भी इस चीज पे फोकस ही मत करो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। फोकस हमेशा अपना इस चीज पे रखो कि मेरे पास क्या है, और जो मेरे पास है मैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ, बस यहां ध्यान दो। ओके, फिफ्थ पॉइंट, एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस। ठीक है, बहुत ही क्लियर बात है, कोई बंदा कितना भी कॉन्फिडेंट हो, उसके पास कितनी स्किल हो, कितना पैसा हो, इंसान जानता है कि उसमें इम्परफेक्शंस हैं। हम कोई परफेक्ट प्राणी थोड़ी हैं भाई, हम एक सोल हैं, एक्चुअल में तो हम लोग सोल हैं। और हम किस तरीके की सोल हैं? हम ग्रोथ ओरिएंटेड सोल हैं।
इवॉल्व होने वाली सोल है। सो परफेक्शन तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता, और इम्परफेक्ट होता ही है भाई ह्यूमन बीइंग। मेकअप करने से कोई परफेक्ट नहीं दिखाई देने लगता, वो सिर्फ एक इल्यूजन है कि वही सिमेट्रिकल दिखा देंगे चेहरे को, ऐसा लगेगा सामने वाले को कि इधर वाला फेस जो है सिमेट्रिकल है, पर ये नहीं होता, कभी नहीं होता। ये सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट होता है। जो चीजें तुम्हें परफेक्ट दिखाई देने लगती है ना, वो सिर्फ एक्चुअल में एक इल्यूजन क्रिएट होता है। तो इम्परफेक्शंस नॉर्मल है, उन्हें एक्सेप्ट करो। तुम्हारी आधी इनसिक्योरिटीज तो ऐसे ही चल जाएंगी अगर तुम अपने अंदर की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, कोई चीज तुम्हें नहीं आती, किसी चीज में तुम नहीं अच्छे, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लोगे जिस दिन, उस दिन आधी प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी की बाकी की जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में, उन पे काम करना स्टार्ट कर दो। हम किस्मत को क्यों दोष देने लगते हैं, हम क्यों हमेशा दूसरों को क्यों, क्योंकि हम ना अपने एक्शंस की ना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम हमेशा दूसरों से ही हर चीज एक्सपेक्ट करते रहते हैं। तो अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लो। तुम्हारी लाइफ एक्चुअली में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे की नहीं है। इसलिए जब तुम अपनी इम्परफेक्शंस को आसानी से एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, सो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा लाइफ को समझना और अपने आप से सच बोल पाना, अपने आप से जुड़ पाना। ओके, 6th पॉइंट, सेट बाउंड्रीज विद नेगेटिव पीपल। पीपल भी नहीं कहना चाहूंगी, एनवायरमेंट। देखो, दुनिया में हर तरीके का इंसान है। वैसे पूरी तरह से तुम किसी को पॉजिटिव भी नहीं कह सकते, पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं बोल सकते। इंसान ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी होता, उसके ग्रे शेड्स भी होते हैं। तुम्हें ऐसे लोग भी दिखेंगे जो बहुत केयरिंग है, बट प्लस वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। और फिर एक इंसान कंट्रोलिंग होने के साथ साथ केयरिंग भी रहेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे वो हाईली मैनिपुलेटिव होंगे, लेकिन उनमें एम्पैथी भी होगी। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है ये इंसान, क्योंकि इंसान की ना जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ अच्छाइयां ही हो या सिर्फ बुराइयां ही हो, उसमें दोनों चीजें रहती हैं। अपने आसपास ही देख लो। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं, तो मेरे अंदर पेशेंस नहीं था बिल्कुल भी। मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी कि हाँ यार, मेरे में पेशेंस की बहुत कमी है। मैं बहुत हाईली इम्पेशेंट इंसान हूँ, एग्रेसिव हूँ, डोमिनेंट हूँ, मैन्युपुलेटिव भी हूँ। मैंने ये चीजें अपने में एक्सेप्ट कर ली और फिर मैंने इन चीजों पे काम करा, तब जाके मैंने अपने में पेशेंस डेवलप करा। ठीक है, ये चीजें समझी कि लोगों को डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, ये कमजोर लोगों का काम है एक्चुअली। उसके बारे में खैर चलो, मैं तुमसे कभी और बात करूंगी। तो बाउंड्रीज क्यों जरूरी है? बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हें किसी ने कह दिया कि अपनी रेड वाली शर्ट मुझे दे दो, और तुमने अब तक वो रेड वाली शर्ट पहनी भी नहीं है। तुम्हारा मन तो नहीं कर रहा यार देने का, अब मतलब तुम उसे मना भी नहीं कर पाने, तुम्हें ये लगेगा यार अगर मैंने इसे मना कर दिया, मान लो तुम्हारा भाई है, उसने तुमसे शर्ट मांग ली, अब तुम बार बार ये सोचते रहोगे यार अगर मैंने इसे मना कर दिया तो ये बुरा मान जाएगा। लेकिन तुम्हें यहीं पे तो रखना है अपने आप को, यही तो तुम्हें कहना कि भाई अभी तो मैंने भी नहीं पहनी, पहले मैं तो पहन लूँ, फिर तेरे को दे दूंगा। ठीक है, या फिर सपोज करो ऐसा भी होता है, जैसे मान लो हमारे साथ हो जाता है कभी कभी कि भाभी अपनी ना ये चीज़ दे दो, अपनी ये क्रीम दे दो, या अपना ये सामान दे दो, मुझे ये अच्छा लग रहा है। अब कभी कभी तो इंसान सोचते ही चल ठीक है दे दे, लेकिन जब वो चीज़ कॉन्स्टेंटली बार बार रिपीट होने लगती है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब भाई तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी अलमारी में से सामने वाला सामान ले जाएगा। और जब तुम पूछोगे भाई मेरे से पूछ तो लेते एक बार, तो वो कहेगा तुम क्या मना करने वाले थे। सो इसलिए बहुत जरूरी है भाई बाउंड्री सेट करना। ठीक है, चलो लास्ट और 7th पॉइंट, फोकस ऑन योर ग्रोथ इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग और इम्प्रेसिंग समवन एल्स। ठीक है, लोगों को इम्प्रेस करने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलाव आने वाला। ठीक है, तुमने थोड़े टाइम के लिए किसी को इम्प्रेस कर भी दिया, अपनी बातों से, अपनी नॉलेज से, इन चीजों तुमने कर भी दिया सामने वाले को इम्प्रेस, तो वो 2-4 मिनट की बात है, वो भूल जाएगा। उससे तुम्हारा क्या फायदा? कोई फायदा नहीं।
इसलिए फोकस अपने आप पे करो, अपने आप को रोजाना 1% बेटर बनाने पे काम करो। नॉलेज एक्वायर कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, दूसरे को दिखाने के लिए मत करो। पढ़ाई कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, स्किल बिल्ड कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो अपने लिए कमा रहे हो भाई। लोगों को दिखाने के चक्कर में अगर कमाओगे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में कमाओगे तो पूरी जिंदगी बस ऐसे निकल जाएगी और अंदर सिर्फ एक खालीपन रह जाएगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तुम्हारी, लिखो भाई कमेंट सेक्शन में, उस पे भी प्रॉब्लम पे तुम्हारी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है।